भगवत गीता के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर से भगवत गीता के दूसरे अध्याय को समझ रहे हैं। और कल से हमने शुरुआत की है स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को जानने की। जैसे कि कल सर ने बताया था कि शायद यही प्रश्न था, बहुत से क्वेश्चन इससे पहले भी अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछे, लेकिन वो क्योंकि उस समय मोह में था और जो क्वेश्चन पूछता जा रहा था कृष्ण जी आगे चलते जा रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन पे सर ने बताया था कि शायद ये भी क्वेश्चन उन्हें पसंद आया और अच्छा लगा, और बहुत ही क्योंकि रेलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अर्जुन ने पूछे हैं और उनका ही उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं का उत्तर दे रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे, उन्हीं का उत्तर दे रहे हैं। और जैसा कि सर ने कहा था कि हम भी अपनी सोसाइटी के अंदर चलते हुए बहुत से, वैसे तो सभी समान, सबको समान रूप से देखना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर हमें दिखता है कि कुछ ना कुछ क्वालिटीज रहती हैं जो किसी इंसान को योगी पुरुष या स्थित प्रज्ञ बनाने में हेल्प करती हैं। और वही क्वालिटीज कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि हमें किसी स्थित प्रज्ञ इंसान को पहचानने में मदद करती हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आशु बहन जी जिस प्रश्न की चर्चा कर रही थी 54वें श्लोक में, तो अर्जुन ने 54वें श्लोक में 4 प्रश्न उठाए। पहला था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, दूसरा स्थित देहि किम प्रभाषेत, तीसरा था स्थित देहि किम आसीत, चौथा था स्थित देहि वज्रेत किम। तो जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर चलता है तो उसका एक स्वाभाविक रूप से ये मन में उठता है कि जब मैं उस अवस्था को पा जाऊंगा तो फिर कैसा होगा। तो जब तक वो नहीं पाता तब तक उसे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जाना जाए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा, मान लो फुटबॉल या क्रिकेट की बात कर लो, किसी भी गेम की बात कर लो, उसे उसमें आगे बढ़ना चाहता है तो वो सबसे पहले देखता है कि इसमें जो नामी प्लेयर्स हैं वो कैसे खेलते हैं। तो उनकी वो देखकर प्रयास करता है कि मैं भी कुछ इस तरह से ही करूं ताकि मैं उस जैसा बन सकूं। तो ये जो अर्जुन के प्रश्न हैं ये भी ऐसे ही हैं। और जो कृष्ण जी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसके प्रश्नों को, तो सबसे पहली बात जो बोलते हैं वो कहते हैं कि आत्मान्येव आत्मनः तुष्टः, जो स्वयं से तृप्त है, संतुष्ट है। क्योंकि जो स्वभाव से संतुष्ट या तृप्त नहीं है, जिसका ऐसा स्वभाव नहीं है,
तो वो अपने आप में स्थित नहीं रह सकता। जो एक समाधिस्थ या समाधि की अवस्था जिसने पा ली है, ऐसे व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण की बात की जाए, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है। तो जो तृप्त नहीं है वो स्वयं में स्थित नहीं रह सकता, वो हमेशा दूसरी चीजों की ओर भागेगा। उसका मन हमेशा दूसरों में, दूसरी चीजों में, दूसरी वस्तुओं में, दूसरे व्यक्तियों में, दूसरी परिस्थितियों में कुछ ढूंढने का प्रयास करेगा, यानी मन उसका डावाडोल रहेगा। लेकिन जब मन में संतोष आ जाता है फिर वृत्तियां अंतःकरण की ओर मुड़ने लगती हैं। और जिस व्यक्ति का मन डावाडोल होता है तो उसको कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति वो बहुत देर तक अच्छी नहीं लगती, उसकी रुचि उसमें बहुत देर नहीं टिकती, बहुत जल्दी बोर हो जाता है किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से। और जब बोर होता है तो फिर वो नेक्स्ट की तरफ भागता है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ने की कोशिश। तो जब एक को पकड़ा, एक को छोड़ा दूसरे की तरफ भागा तो फिर एक अंधी दौड़, ब्लाइंड रेस जिसे कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। क्योंकि जो चीज जहां वो टिकता है, नई जगह जाता है, वो कुछ देर में पुराना हो जाता है, उसका मन वहां से उखड़ जाता है। तो हर बार नई व्यक्ति में वो सुख ढूंढता है। जैसे अब कई लोग बहुत शादियां कर लेते हैं, एक से संतुष्ट नहीं होते। आजकल बहुत से व्यक्ति की ऐसी मनस्थिति रहती है, और जो संतुष्ट हैं वो अपने घर में सदा संतुष्ट रहते हैं। तो वो ऐसा व्यक्ति जिसका मन डामाडोल है, अस्थिर है, वो ये नहीं देखता मैं असंतुष्ट क्यों हूं या कहाँ संतुष्ट हो सकूंगा। क्योंकि बात ये है, जो दुख का कारण है वो कहीं बाहर नहीं है, इसलिए उसका इलाज बाहर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके अपने अंदर दुख है उसे बाहर की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति उसे सुख नहीं दे सकती। तो दूसरे में, दूसरी चीजों में संतोष खोजना, यही अस्थिरता का लक्षण है। और अस्थिरता से उल्टा स्थिर। तो स्थिर क्या हुआ? जो संतोष स्वयं में खोजे। तो भगवान जी कहते हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। तो जब तक व्यक्ति को ये भ्रम बना रहता है कि मुझे वहाँ ये मिल जाएगा, वहाँ ये मिल जाएगा, वहाँ कुछ और मिलेगा, यानी एक के बाद एक चीजों में वो, जैसे शॉपिंग में होता है, शॉपिंग करने जाओ मन नहीं टिकता, फिर एक दुकान पे जाएगा, दूसरी पे जाएगा, तीसरी पे जाएगा, उसे कोई चीज पसंद नहीं आ सकती। तो जब तक वो इस बदलाव के पीछे भागता रहेगा, इस दौड़ में शामिल रहेगा, पुरानी को छोड़ नई के पीछे भागेगा, तब तक उसका मन डावाडोल रहेगा और उसका
मन जो है वो कहीं टिकेगा नहीं, क्योंकि मन की एक खासियत है, वो जहां एक जगह से बोर हुआ, चाहे वो, मैंने बात की तीनों चीजें हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, तो जहां से वह एक बार उगता है तो तुरंत नई खोज उसकी शुरू हो जाती है। और जो कामनाएं हैं वो ऐसी ही है। अब मान लो एक व्यक्ति को चाट पसंद है, मान लो वो ऑफिस में या अपने जहां भी काम कर रहा है वहां जाता है और रास्ते में उसे या ऑफिस में घुसते ही कोई चाट खाता दिख जाता है, तो वो अपने काम पे तो लग जाएगा, पर उसके मन में यही रहेगा कि चाट मिले तो कैसे मिले। ऐसी कोई मकान है, कोई कार है, या जितनी भी ये बिलोंगिंग्स हैं सांसारिक, सब में ऐसा ही है। जब एक चीज की प्रबल इच्छा होती है, तो जब तक वो मिल नहीं जाती, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो किसी और काम में बेशक करेगा, परिस्थितियों से बाध्य करेंगी करने के लिए, परंतु जो मन है उसके एक वो कहते हैं ना बैक ऑफ माइंड, वो सटल वे में वो जो डिजायर है वो उसके मन में काम करती रहती है, और मन जो है वो लगातार उसी के पीछे भागता है और डामाडोल रहता है। एक मद्भागवत में कहानी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, शायद मैंने पहले शेयर भी की हो, थोड़ी सी बता दूंगा। राजा ययाति की, उसके 4 पुत्र थे। जब उसका शरीर प्रौढ़ हो चुका, तो उसे लगा कि अब मैं इन भोगों को कैसे भोगूंगा। तो उसने अपने जो सबसे बड़ा पुत्र है उसे बुलाया, कहा कि मुझे अपना यौवन उधार दे, अपनी जवानी उधार दे दो। तो कहने का मतलब है एक्सचेंज में क्या होगा कि जवानी उसके पास आएगी, बुढ़ापा उसके पास चला जाएगा। अब एक उस समय कैसे होता होगा ये तो भगवान जाने, पर समझने की बात है। अब वो जो बड़ा लड़का है वो बात को सोचता है और अपने पिता को मना कर देता है, तो वो उसे अपने साम्राज्य से बेदखल कर देता है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, तो जब 3 लड़के उसे मना कर देते हैं तो चौथे के पास जाता है जो सबसे छोटा होता है। वो पिता की बात मान जाता है और अपना यौवन उसे उधार दे देता है। वो लड़का बूढ़ा हो गया और पिता जवान हो गया। अब उसके भोग वासना फिर शुरू हो जाती है, परंतु भोग वासना की एक विशेषता है कि ये कभी पूरी तो होती ही नहीं, भोगते रहो, बढ़ती रहेंगी और अंत कोई है नहीं। तो बहुत समय बाद जब उसे ये रियलाइज हुआ कि ये इच्छाएं, कामनाएं और ये भोग वासनाएं कभी पूरी नहीं होंगी, उसने अपने पुत्र को बुलाया, उसका यौवन उसको वापस किया, राजपाट उसे दे दिया और जाके जंगलों में उस शांति की खोज में चला गया। तो अब जो असली शांति है
वो तो स्वयं की तुष्टि से ही होगी, स्वयं को संतुष्ट करने पर ही होगी। और संतुष्टि कहाँ है? अपने अंतःकरण में, या ये कहें ईश्वर में, क्योंकि अंतःकरण कुछ और नहीं, वो ईश्वर का ही स्वरूप है। और जब तक, क्योंकि आप ये देखिए कि आत्मा जो है वो सदा उस परमात्मा या ईश्वर को पाने के लिए लालायित रहती है, उस जिसे परमानंद कहा जाता है, उसका स्वभाव है। लेकिन जो हमारे चित्त के संस्कार हैं, माया का आवरण है, वो हमारे वास्तविक रूप को ढके रहता है। तो इसलिए आत्मा का जो स्वभाव है वो उसे नहीं पा पाती जो वो पाना चाहती है। और जो संसार है वो तो एक मृत तृष्णा है, क्योंकि जैसे एक मृग तृष्णा कैसे आता है कि वर्ड जो है वो हम जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हिरण जो है वो जल की खोज में रेगिस्तान में मारा मारा फिरता है। जहाँ उसे दूर से भ्रम होता है कि वहाँ पानी है, वहाँ भाग कर जाता है, वो पानी फिर आगे चला जाता है। तो उसकी अंधी दौड़ लगातार चली रहती। यही हमारे चित्त की वृत्ति है। जितना ये कामनाओं के पीछे भागता है तो वो कामनाएं वहां से जाकर कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं। और जैसे रेगिस्तान में ऐसे भागते भागते जो हिरण है वो अपनी जान छोड़ देता है, जान त्याग देता है, इसी प्रकार मनुष्य इस संसार को त्याग कर चला जाता है। पर जैसे ही ये पता लगता है, जैसे याति को, हालांकि हर एक को बोध नहीं होता इस बात का, अधिकांश लोग मृग की भांति ऐसे ही अपना जीवन इच्छाओं को पूरा करते करते त्याग देते हैं और फिर दोबारा उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म मिलता है। लेकिन जब उसे यह रियलाइज होता है, ये याति की तरह, कि सुख कहीं और नहीं अपने भीतर है, तो फिर संतुष्टि की ओर वो बढ़ने लगता है। और जो सुख का सागर है वो हमारे अंदर ही है, परंतु माया के आवरण के कारण, इच्छाओं के कारण, अपने चित्त की वृत्तियों के कारण हम उस सुख के सागर से हमेशा वंचित रहते हैं। और हम हमेशा छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें ही पाकर संतुष्ट रहते हैं। लेकिन वो जो उपलब्धि है वो कुछ ही समय के लिए हमें सुख देती है, फिर वही एक दुख का कारण बनती है। तो जो छोटी छोटी खुशियां हैं जो अस्थाई हैं, उन्हें पाने का तरीका क्या है? उन्हें पाने का तरीका है इच्छाओं को पूरी करो। जो भी इच्छा मन में उठी, उसे पूरा किया, खुशी मिलेगी। थोड़ी देर बाद उससे बोर हो जाते हैं, फिर नई खुशी जागी। तो इन छोटी छोटी खुशियों को पाने का तरीका है इच्छाओं की पूर्ति। और उस परमानंद को पाने का तरीका क्या है? इन इच्छाओं का त्याग। बिल्कुल उलट है। जो
अस्थाई सुख हैं उन्हें पाने का तरीका है इच्छाओं की पूर्ति, और जो परम सुख है उसे पाने का तरीका है इच्छाओं का त्याग। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य उस सुख के सागर से वंचित रहता है और छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी उपलब्धियों में ही पाने में पूरा अपना जीवन एक उस मृग की भांति त्याग देता है। अब ये है कि जो उस सुख के सागर को, इच्छाओं को त्याग कर पा लेता है, अब हम तो सोचते हैं कि जब इच्छाएं पाली, पूरी हुई तो खुशी मिलेगी। तो क्या इच्छाओं का त्याग करके खुशी मिलती है? अब इसके लिए हमें संसार की ओर नहीं देखना, इसके लिए हमें उन रियलाइज्ड जो संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिन्हें स्वविवेक का ज्ञान हो गया है, ये उनके जीवन दर्शन को समझने पर पता लगेगा। आप स्वामी विवेकानंद का जीवन देखिए, रामकृष्ण परमहंस का देखिए, रमण महर्षि का देखिए, असंख्य हैं। तो उनका जब उन किसी से मिलें और किसी के पास बैठें, किसी को देखें, तब पता लगेगा असीम आनंद क्या है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इच्छाएं नहीं है, परंतु उनके अंदर इच्छा सिर्फ एक है, वो है ईश्वर को पाने की। और जो दूसरे लोग हैं, उनकी इच्छा क्या है कि धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, पुत्र मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, यश मिल जाए, या अकेलापन ना हो। और जो स्थिर पुरुष है, वो स्थित पुरुष, स्थित प्रज्ञ जिसे कहा है, उसे कभी अकेलेपन की दिक्कत नहीं होती। वो एक निर्जन गुफा में बिल्कुल सबसे अलग, वहां भी वो अकेला अपने आप को महसूस नहीं करता। जबकि आप संसारी व्यक्ति को देखिए, बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जैसे जो जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं इस संसार के बीच में रहते हुए अकेला हूं, और वो गुफा में भी बैठा अपने आप को अकेला नहीं समझता। परंतु ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है? रजहाति सदा कामान सर्वान यदा, जब सभी कामनाओं का त्याग हो गया है, तदा स्थित प्रज्ञस्त उच्चते। तो जब सब कामनाओं का त्याग कर देता है व्यक्ति, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो जब तक मन से सांसारिक इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती, तब तक मन विचलित रहेगा। उसे जो वास्तविक खुशी है, वास्तविक आनंद है, वो कभी नहीं मिलेगा। इसी अध्याय में, इससे 2 श्लोक पहले 53वें श्लोक में क्या आया था? श्रुते विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यानी जब मन संसारिक इच्छाओं से विचलित नहीं होता,
यानी मन में जब सब कामनाओं का नाश हो गया है तो वह समाधि की अवस्था है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं गीता पूरी पढ़ लूंगा, पूरी तरह जान लूंगा तो शायद मुझे भी आत्म साक्षात्कार हो जाए, या मैं बहुत देर देर तक मेडिटेशन करने में अभ्यस्त हो जाऊं तो आत्म साक्षात्कार हो जाए, या फिर मैं भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊं तो आत्म साक्षात्कार हो जाए। आत्म साक्षात मीन्स कि जो प्रज्ञा है वो स्थित हो जाए, जिसे स्थित स्थित प्रज्ञा की बात है। परंतु आपने बहुत से लोग देखे होंगे, उन्होंने पता नहीं गीता कितनी बार पढ़ ली है और उनमें स्थित प्रज्ञा के लक्षण कभी नहीं आते। बहुत से लोग ये तो बहुत कहते हैं कि मुझे सालों हो गए मेडिटेशन करते हुए, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। पूजा पाठ करते, भक्ति करते बहुत लोगों, परंतु कारण क्या है? जब तक प्रजहाति यदा कामान सर्वान, जब तक कामनाएं सारी की सारी नहीं छूटेंगी, अगर मन में एक भी कामना बची है, इसीलिए यहाँ प्रजहाति यदा कामान नहीं कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, किसी भी प्रकार की कामना मन में नहीं रहनी चाहिए। अब ये है कि ये भी लगता है कि सारी कामनाएं तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कैसे छोड़े? अब छोड़ने के लिए देखना होगा कि हमारा क्या नहीं है, क्योंकि उसे ही छोड़ सकते हैं जो अपना नहीं है। अब जैसे मेरा स्वयं है, मेरी आत्मा, उसे तो नहीं छोड़ सकते, वो तो नहीं किसी को दिया जा सकता। शरीर, इसको नहीं किसी को दिया जा सकता, ये तो भगवान का दिया हुआ एक उपकरण है उस ईश्वर को पाने के लिए, यह भी अपना नहीं है, फिर क्या छोड़े? छोड़ने की चीज है जिसे मैं कहता हूँ मेरा, जिसे हम कहते हैं ये मेरा है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी चीज अपनी नहीं है, सब ईश्वर का है। हम खामखा हर एक के ऊपर क्लेम लगा कर बैठे हैं, अपना मान कर बैठे हैं। इसीलिए जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, जो हमारी नहीं है, वो जब भी हमसे छूटती हैं तो हमें दुख होता है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण ही वही है। अगर हम ये सोच लें कि जो चीज मेरी नहीं है, अब ये नहीं है कि भाई, अब जैसे परिवार की बात करो, अपने घर की बात करो, कार की बात करो, या संपत्ति की बात करो, ये नहीं कि भाई उसे छोड़ के भाग जाना है या उसे छोड़ के चले जाना है, ऐसा भी नहीं। उसका मतलब ये है कि अपने मन से उनके साथ अटैचमेंट छोड़ना, मेरा का भाव। जब ये मेरा का भाव जाएगा तो फिर वो हैंकरिंग जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। अरे सबसे मुश्किल काम यही है। एक बार एक रीछ जो है वो नदी में बहा जा रहा था, तो
दो व्यक्ति वहां नहा रहे थे। तो ठंड का मौसम था, तो रीछ के ऊपर की सिर्फ स्किन नजर आ रही थी। उसने कहा, भाई ये कंबल जा रहा है, इसे सर्दी का मौसम है, अगर पकड़ लो तो बढ़िया रहेगा। अब वो तैर कर भाग कर जाता है और वो कंबल को पकड़ने की कोशिश करता है। रीछ को लगता है कि कोई बचाने आया है, चलो कोई सहारा तो मिला, वो उसे पकड़ लेता है। अब जो दूसरा व्यक्ति किनारे पे था वो कह रहा, आजा भाई। कह रहा, आ ही नहीं जा रहा। वो कहता है, कंबल छोड़ देना। कह रहा, मैं तो कंबल छोड़ना चाह रहा हूं, पर कंबल तो नहीं मुझे छोड़ रहा। बस ये कामनाएं भी ऐसी हैं। तो जब व्यक्ति इन सब कामनाओं को छोड़ देता है, तभी वह स्थिर प्रज्ञ बनता है, जो स्वयं में आत्म संतुष्ट होगा, जैसा कि श्लोक में कहा है। तो ये तभी वो स्थिर प्रज्ञ होगा। सारी कामनाओं का त्याग, स्वयं में आत्म संतुष्ट। तो यह जो श्लोक था, ये अर्जुन के पहले अर्जुन के 4 प्रश्नों के पहले प्रश्न का उत्तर था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जब सुख अपने भीतर है, अपने अंदर में है, उसको पहचान लिया, तभी जो प्रज्ञा है वो स्थिर होती है। तो यह श्लोक हमें अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं को बारीकी से बताता है, कैसे देखना है, कैसे समझना है, और किस सर प्रकार में। बात तो तब बनती है ना कि मन में कामना आए ना, छोड़ना तो मतलब कामना अगर आ गई तो छोड़ना तो मन को मारना हो गया ना। मन में ना आए वो बात है ठीक अच्छी। तो मन में जब आप मन को मारोगे ना, फिर आप नहीं कुछ अचीव कर सकते। वही तो कह रही हूँ, मन को मारना मतलब बात ये रियलाइज करने की है, वो जो आत्म संतुष्टि की बात हो रही है। हाँ कि आए ना मन में किसी को देख करके भी भाई आत्म उसने बहुत संतुष्टि अच्छा पहना है तो मेरे को ये मिलना चाहिए, ऐसा मन में आए ना, इस हद तक संतुष्टि हो। सबसे पहली बात तो यही है कि स्वयं में संतुष्ट रहना। जब स्वयं में संतुष्ट रहेंगे, फिर सभी कामनाओं का त्याग करना पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं जैसे हर बार कहा करता हूँ, ये धीरे धीरे चलने वाली बातें हैं, एकदम से कुछ नहीं होगा। मन में सोचना है। अब जो अर्जुन ने प्रश्न किया है ना, वो भी इसलिए किया है ताकि वो इस अवस्था को पाने का अभ्यास कर सके, जैसा मैं वो प्लेयर्स के एग्जांपल दे रहा था। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद। गीतांजलि बहन कुछ पूछ रही हैं। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। ये जो अंजू दीदी ने प्रश्न पूछा कामनाओं के ऊपर, मैं इसी क्वेश्चन को ही एक्सटेंड करती हूँ और पूछती हूँ सर आपसे, कामना आए ही ना, इसके लिए क्या हम अपने जो इंद्रिय हैं उनको कंट्रोल में रख के इसका कोई उपाय कर सकते हैं? क्योंकि इंद्रियां ही तो विषय में विचरण कराती हैं हमें। अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, इसलिए तो हमारे जो शास्त्र हैं वो इंद्रियों का निग्रह, वो आप वो अष्टांग योग की बात जो करें, जी वो यही है कि इंद्रियों का निग्रह। योगश्चित्त वृत्ति जी निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जी तो सर। जब चित्त की वृत्तियों को हम शांत करने की शुरुआत करेंगे, फिर उस अवस्था की तरफ जा पाना पॉसिबल होता जाएगा। जी सर, थैंक यू। कभी कभी तो ऐसे होता है कि जैसे ना
अपनी बात ही करती हूँ तो कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े घर की, बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी की ऐसी इच्छाएँ नहीं होती कभी भी। फिर कभी मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं? मतलब अपने आप को एनालाइज़ करने वाली बात है कि क्योंकि हमारे पास है नहीं उतना कि अंबानी जैसा घर ले लें, इसीलिए इच्छा नहीं होती या कि अंदर से ही इच्छा नहीं होती। अभी तक तो अपने आप को भी मैं ठीक से जज मतलब कहीं ये तो नहीं कि इसका यही ढूँढते हो कि हाँ जी, है नहीं तो कह दिया जी हमको तो इच्छा ही नहीं होती। पर वाक़ई अंदर से इच्छा नहीं होती सर कि इतनी बड़ी गाड़ी हो, इतना बड़ा घर हो, नौकर हूँ, मतलब मेरे को तो नौकर रखना भी पसंद नहीं है 24 घंटे का। अब ये कहीं ये तो नहीं है मेरा कि मेरे पास नहीं है इसीलिए नहीं पसंद। ये तो अपनी जो मन है, अपनी मानसिक अवस्था है, उसे इवैल्यूएट करके पता लगेगा। ये हाँ, बहुत लोगों पर अब अभी तक तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पसंद ही नहीं है। मेरा अब उस एटमॉस्फियर में रहने का दिल भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को जो मुझे ऐसे लगता है शायद वो स्नॉब होते हैं, इसीलिए दिल नहीं करता हो या कंपैरिज़न आता हो इसीलिए दिल ना करता हो, पर मेरा दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा ऐसे अमीर लोगों को मिलने का या उनके साथ लाइज़न बना के रखने का। मतलब अ, अब पता नहीं ये इसका क्या ये मेरे मन देखिए, का चोर है आप या सच में है? आपके जो प्रश्न था उसका उत्तर आपने खुद ही दे दिया। इसका मतलब क्या है, जो आपने लास्ट स्टेटमेंट कही है, इसका मतलब ये है कि अंगूर आपके लिए खट्टे नहीं हैं। क्योंकि एक दरिद्र, मैंने कल भी शायद बात की थी, कि एक दरिद्र जो है वो कभी त्यागी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने वो भोग भोगे ही नहीं, वो कैसे छोड़ेगा। और एक मैं बहुत पहले से एक बात कहा करता हूँ कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ईश्वर को पाना है, वो शायद जो एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसके लिए ज़्यादा ईज़ी है। हालाँकि एक्सेप्शन है, राजा जनक थे, परंतु ज़्यादातर जगह यही सर आती देखा जाए तो त्याग तो है। उनका है ना, असल में त्याग तो उनका है जिसके पास है और उसने त्याग दिया, है ना? नहीं, हमारा त्याग हमारे पास नहीं है और हमारा दिल नहीं करता ये हमारा त्याग थोड़ी ना हुआ फिर। नहीं, नहीं, त्याग की बात पता कहाँ आती है? त्याग उसका है जो उसको पा सकता है और उसे छोड़ देता है। जब पाने की इच्छा त्याग दी तो त्याग है ये। हुँ। एक व्यक्ति उस स्टेज को पा सकता है, अंबानी की बात करते हैं, लेकिन उसके मन में नहीं है कि मैंने नहीं पाना। पर एक गरीब के मन में नहीं है ये। एक उस लेवल से जो थोड़ा नीचे है ना, उसी के मन में इच्छा कि मैं उसे पाऊं या नहीं, वो मेरे लिए नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना? ये एक डिपेंड चीज़ कर। और एक चीज़ और पूछनी थी सर कि एक ये जो शुरू हुआ था गीता शुरू ही हुई अध्याय से पहले से उसमें आया था पहला श्लोक ही कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे में क्या हो रहा है? धृतराष्ट्र ने पूछा था कि क्या हो रहा है वहाँ मेरे जब उनको पता था कि ये धर्म क्षेत्र है और मेरे बच्चे धर्म क्षेत्र में और उसे अंदर-अंदर से ये भी पता था कि वो है तो वो मोहग्रस्त, वो चाहता है, जो कि जायज़ नहीं है। तो और कह भी रहा है कि धर्म क्षेत्र है वो। तो ये 2 बातें मतलब अ, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बिल्कुल है। कि वो कह रहा है कि धर्म क्षेत्र है और उसे पता है कि मैं धर्म की लड़ाई नहीं करने जा रहा हूँ और उसे ये भी पता है कि भगवान कृष्ण तो धर्म वाली जगह पे हैं और वो हमारे साथ नहीं है। फिर भी मतलब तो बस मैं समझ गया आपकी बात। इसका जवाब देखिए, हम धृतराष्ट्र की तरफ इतनी दूर, इतने पीछे क्यों जाएं? हम अपनी बात क्यों ना करें? हम गीता पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हमें पता है, क्या हमने उस अवस्था को पा लिया?
सर वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तो अभी तक अपने आप को भी जज नहीं कर सकी हूँ कि मैं सचमुच ऐसे हूँ या मैं बन रही हूँ ऐसा। मतलब अब ये फर्क सिर्फ आपके फर्क सामने नहीं कह रही हूँ, मेरे को तो ऐसे हाँ मैं फर्क वाकई अब फर्क बताता हूँ मैं दोनों अवस्था के लिए। वो आपको मैंने एक बात श्लोक शेयर किया था, जब लोग कृष्ण जी से कहते हैं कि तुमने ये ज्ञान दुर्योधन को क्यों नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि मैं गया था उसके पास, पर उसने कहा कि मुझे पता है धर्म क्या है, मुझे ये भी पता है धर्म क्या है, पर मेरे अंदर एक देव है जो मुझे वो करने ही नहीं देता। यही हाल क्या धृतराष्ट्र का है। हमें हमारे अंदर बस ये फर्क है, हम अर्जुन के अनुयायी हैं, धृतराष्ट्र के अनुयायी या दुर्योधन के अनुयायी नहीं है। ये हम दोनों में फर्क है। अब आप नहीं समझ इस बात को लेके चिंतन करिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मैं समझ ही नहीं पाई सर आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब पर्टिकुलरली आपकी एग्जांपल लेता हूं। हाँ मेरी एग्जांपल दो। आप अपने आप को धृतराष्ट्र से कंपेयर करो। धृतराष्ट्र के को पता है ये धर्म क्षेत्र है, उसे पता है ये मैं मोह में हूं, उसके पास विदुर है, उसके पास उसको सलाह देने के लिए भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इतने सात्विक लोग, संत लोग, पहुंचे हुए लोग उसके साथ रह रहे हैं, पर वो कहता है कि मैं पुत्र मोह है मुझे, मैंने नहीं छोड़ना इसे। ठीक है सर, अब उसको वो मेरे से ज्यादा अच्छे पोजीशन में, उसे पता है कि उससे ये मोह है, मेरे को तो पता ही नहीं है। ये पोजीशन मैं उससे ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में हूँ, क्योंकि मेरे को वो वाले कृष्ण चाहिए जो मैं कहती हूँ ना कि मुझे कृष्ण देखने हैं, मुझे वो कृष्ण चाहिए जो मुझे बताए अंजू तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सही है, कोई बात नहीं, जो तू कर रही है करती चल। वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। तो उसका है कि मैंने बदलना नहीं है, और आपका क्या है, आप चाह रहे हैं कि मुझे कृष्ण मिले जो मुझे बदले, बस ये फर्क है। अब आई बात समझ। आपके मन में जिज्ञासा है बदले जाने की, उनके मन में नहीं थी। यही हम सबका और धृतराष्ट्र का फर्क है। कि हम उस ईश्वर को, उस सत्य को पाने की चाह रखते हैं, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे। वो जो उनकी प्रवृत्ति थी, चित्त की वृत्ति थी, उसे वो छोड़ना ही नहीं थे चाहते। अर्जुन में, हम में और उनमें यही फर्क है। हमारे अंदर जिज्ञासा है अपने आप को बदलने की, उनमें नहीं थी। बस यही फर्क है। आई होप के मैं कुछ क्लियर कर पाया आपकी बात। जी सर। थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो। नहीं, अपने आप को तो हर इंसान ठीक कह लेता है ना सर। मेरे को ये भी लगता है कि कहीं मैं तो अपने आप को ठीक समझ रही हूँ कि वाकई मेरे को इच्छा नहीं होती, पर क्या सच में ऐसा है, या मेरे को कोई दूसरा ही जज कर सकता है ना। देखो नहीं मैं कैसी हूँ, मेरे को कोई नहीं, दूसरा जज कर सकता है ना कि हाँ इस टाइम पे तू ना दिखा कुछ और रही थी, पर तू है अंदर से कुछ और। नहीं, ये चीज बाहर वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ पाए। ये तो आपको अपने आप ही रियलाइज होगा, और हो रहा है तभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं। सीधी सी बात कहूँ मैं आपको, मतलब ये मैं बात अपने अंदर की कमियां ढूंढ के उसको करेक्ट करना चाह रही हूँ, और तो क्या मेरे को चाहते ये, हाँ, मुझे ये पता तो चले कि वाकई ये मेरी कमी तो नहीं है कहीं, मैं अभी कंफ्यूज हूँ इसमें। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी बातों में है, फिर भी आप परेशान हैं, मुझे नहीं पता क्यों। देखो, जब आप
जी जी। हाँ जी सुनीता दीदी। देखो, जब आप रिपीटेडली एक चीज सोचते हो ना कि नहीं मेरा, अब जैसे आपने कहा कि आपको फुल टाइम हेल्प ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप रख नहीं सकते हो, आप रख सकते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं रखते हो। इसका मतलब कि आप, मतलब जो आप महसूस करते हो कि आप नहीं रख रहे हो या आपको पसंद नहीं है, तो शायद आप बनावटी कर रहे हो। तो अगर आप बनावटी कर रहे होते तो आप रख सकते हो, आप रख लेते। ऐसे ही कोई भी चीज है, अगर आपको इच्छा हो रही है इसको लेने की, आप ले सकते हो। पर अगर आप नहीं ले रहे हो, इसका मतलब कि कहीं कंट्रोल कर रहे हो ना आप, आपको लग रहा है कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए आप नहीं ले रहे हो। तो हम वहां पे, मतलब आप फिर वहां गलत नहीं होते हो ना, आप दिखावा नहीं कर रहे हो ये। मतलब मेरा ये समझना है कि आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आप ले सकते हो, फिर भी नहीं ले रहे हो। कहीं तो आपको लगता है ना कि भाई उसके बगैर मेरा काम चल सकता है, क्यों लेना हाँ। उसको। अगर दिखावा करना होता तो फिर आप लेते। दिखावा सर हमेशा दूसरे के लिए होता है, अपने के लिए, अपने खुद के लिए कभी दिखावा नहीं हो सकता। सर आपने शुरू में जैसे हमने बात भी की थी कि जो हमारी, आपने ही कहा था कि जब हमारी इच्छाएं अगर पूरी नहीं होंगी तो उनको पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है ना। और ये भी तो हो सकता है ना कि किसी की वो सब इच्छाएं पहले पूरी हुई हों और उसने ये जो जन्म लिया है वो किसी और पर्पस के लिए लिया है, तो सब कुछ होते हुए भी उसको वो इच्छाएं अंदर से नहीं होती हैं, तो ऐसा भी तो संभव हो सकता है। बिल्कुल, वो छठे अध्याय के अंदर यही तो बात थी कि जिसने सर्व कहा, जिसकी सर्व इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अगर वह पथ भ्रष्ट हो गया है तो उसे उसी प्रकार के आध्यात्मिक वातावरण में जन्म मिलता है। तो जन्म तो मिलेगा उसे, अगर उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है, बट उसकी जर्नी जो है वो बहुत हायर लेवल से शुरू होगी और बहुत जल्दी पूरी होगी। वो जो स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है वहां वो जल्दी पहुंचेगा। सर एक तो और फिर तो बच्चों वाला सवाल, मतलब जो अ, अभी तक मतलब मेरे मन से पूछने पे भी समझ नहीं आई कि वाकई जन्म क्यों लिया। अभी तक मेरे को ये नहीं समझ आई कि मेरे जन्म लेने का क्या पर्पस है, क्या सिर्फ करती क्या हूँ मैं। भाई जॉब अब से रिटायर हो चुके, अब मैं क्या कर रही हूँ, सवेरे उठते हैं, खाना बनाते हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं, क्या कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता। तुम, और ये मतलब ऐसे ही मर जाना है, खाना खा के पिए, वो सवेरे उठ के इधर उधर काम, मतलब घर के ये करके बस यही करना है। मुझे अभी तक मेरी लाइफ का मैं क्यों आई हूँ मुझे नहीं पता। चलिए कल कल इन्हीं मैं प्रश्नों की सोच श्रृंखला के को भी सोच नहीं पा रही हूँ। आगे एक जारी एक रखेंगे अंजू एक दीदी। लाइन में, एक लाइन में कहूंगा, हाँ तो जी। जैसे कहते हैं ना कि पासिंग वर्ड्स, कि आप जब गीता की क्लास में 1 घंटा लगाती हैं तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप और कुछ नहीं कर पा रही हैं। बाकी बात फिर ये तो बात। मेरे मन को सर, ये तो मेरे मन की तसल्ली है ना। चलो वैसे मैं आपसे बात करूंगी, अभी शायद पूरी नहीं क्लास का नहीं नहीं, टाइम कल खराब ये होता अभी होगा। हमने, हाँ नहीं अभी नहीं, मेडिटेशन करना है ना, इसके बाद मेडिटेशन करना है। और कल ही करेंगे इस बात की हाँ चर्चा, जी हाँ जी। और मंच पे ही करेंगे, इंडिविजुअली ठीक। जुड़ के हाँ नहीं। हाँ। ये सब और समस्याएं इसी चर्चा को जारी रखेंगे। और वैसे भी जन्म हमने खुद थोड़ा लिया है, जन्म तो परमात्मा ने देना है। और जब तक सर ने बोला है कि जब तक हमारी वो परमात्मा प्राप्ति वाली इच्छा नहीं आ जाएगी तब तक जन्म तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। आपने अपनी मर्जी से थोड़ा या हमने अपनी मर्जी से तो जन्म लिया ही नहीं दीदी। इसी को अगर आगे कल जारी रखेंगे। इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। सर से निवेदन की समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। आशु बहन, मैं मेडिटेशन ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ओके, कोई बात नहीं, हम उसके साथ कर लेंगे। जी। हाँ,